जब तेज हवा उड़ती है या पानी जोर से बहती है तब क्या होगा? कई बार टॉप सॉइल हवा से उड़ जाती है या पानी में घुल जाती है। ऐसे हवा या पानी से टॉप सॉइल के निकालने की प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का एक मुख्य कारक यानी एजेंट हवा है। जिस स्थल में हरियाली वेजिटेशन नहीं होती वहां से हवा टॉप सॉइल को उड़ा ले जाती है। पौधों की जड़ मिट्टी को अपने स्थल में रखती है। अगर कहीं ज्यादा पौधे हैं तो हवा की गति यानी स्पीड कम होती है। वहां सॉइल इरोजन भी कम होता है। डेजर्ट यानी मरुस्थल में हवा के कारण सॉइल इरोजन आम बात है। हरियाली के न होने से पानी भी मिट्टी के कणों यानी पार्टिकल्स को घुला कर ले जाता है। पहाड़ों में सॉइल इरोजन का मुख्य कारण पानी है, क्योंकि यहाँ नदियां बहकर टॉप सॉइल को ढलान के नीचे पहुंचाती है। नदी यह मिट्टी को समतल प्रांतों यानी प्लेन्स में इकट्ठा करती है। जब ज्यादा मिट्टी एकत्रित हो जाती है तब नदी अपना मार्ग बदल लेती है। नदी के मार्ग बदलने से बाढ़ यानी फ्लड्स आ जाते हैं। हम मनुष्यों के कार्यों यानी ह्यूमन एक्शन से भी सॉइल इरोजन होता है। पेड़ों को काटना, गिराना इनमें से एक है। इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को रोकती हैं। पेड़ों को गिराने से जड़ों से पकड़ी हुई मिट्टी बाहर आकर हवा या पानी से जल्दी हिल जाती है। जानवरों से क्या होता है? गाय यानी कैटल जैसे पशुओं को ज्यादा चराने के लिए छोड़ने से हरियाली कम हो जाती है और मिट्टी बाहर आ जाती है। यह भी सॉइल इरोजन का कारण बनता है। फसल काटने के बाद खेती की जमीन खाली छोड़ने से मिट्टी जल्दी इरोड हो जाती है। ढलानों यानी स्लोप्स में हल चलाने से यानी प्लाउइंग करने से मिट्टी ढीली होकर हवा या पानी के मिलने से दूर तक निकल जाती है। तो इसका सारांश यह है कि सॉइल इरोजन के कारण इस प्रकार हैं: हवा, पानी, मनुष्य के कार्य जैसे डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा चारा खिलाना, खाली जमीन छोड़ना, लीविंग अनकल्टिवेटेड लैंड, पहाड़ों की ढलान पर हल चलाना इत्यादि। तो हमें मिट्टी का इरोजन कैसे रोकना है? मिट्टी को बहाव यानी क्षरण से बचाने को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। पौधे लगाने से मिट्टी की रक्षा होती है। विशाल स्थल में नए वृक्ष लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में आपने कभी कॉफी या चाय, टी की खेती देखी है? यह खेत सीढ़ियों यानी स्टेप्स में दिखते हैं। क्या ये स्टेप्स चढ़ने के लिए हैं? नहीं। पहाड़ी इलाकों में ढलान होने के कारण वर्षा का पानी बहकर नीचे जल्दी आता है। बहता हुआ पानी टॉप सॉइल को साथ ले जाता है। ऐसा नहीं हो, इसलिए यहाँ खेती सीढ़ी जैसी जमीन पर करते हैं। ढलानों में ऐसे सीढ़ी बनाकर खेती करने को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यह पानी बहने की गति को कम कर देता है और अगर मिट्टी निकले भी तो एक कदम से अगले कदम पर जमा हो जाती है। यह मिट्टी के बहने यानी सॉइल इरोजन को रोकता है। लंबे पेड़ या पौधे क्यों खेती जमीन के आजू बाजू उगाए जाते हैं? वे खेती का कवच बनकर हवा की गति और सॉइल इरोजन को कम करते हैं। हम मिट्टी को नदी के द्वारा बह जाने से कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए नदी के किनारे तटबंधों यानी एम्बैंकमेंट्स को बनाना होता है। वे न केवल नदी के तटों से सॉइल इरोजन को रोकता है, लेकिन आजू बाजू के क्षेत्रों को बाढ़ से भी बचाता है। तो हमने देखा कि मिट्टी का संरक्षण 4 तरीकों से कर सकते हैं। 1.
अधिक से अधिक नए पौधे लगाने से इसे वन रोपण या एफॉरेस्टेशन कहते हैं। 2. पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी के जैसे जमीन को बदलकर। 3. खेत के आसपास लंबे पेड़ पौधे उगाने से फेंसिंग ट्रीज। और 4. नदी के तट पर एम्बैंकमेंट्स बनाकर। इन सभी से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, मिट्टी बनने में लाखों साल लगे, लेकिन यह बहुत कम समय में हवा या पानी से उड़ जाती है। अगर हमने इसकी देखभाल नहीं की तो यह बह जाएगी। तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर व्यर्थ में पेड़ों को न काटकर हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अमूल्य मिट्टी की रक्षा हो सके। मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी। किस बैंक को मनी धन की जरूरत नहीं होती? रिवर बैंक बिना पैर के चलता है और बिना मुंह बोलता है। कौन है ये? समुद्र। पानी नाव से क्या कहता है? कुछ नहीं, सिर्फ वेव करता है।